एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको विटामिन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन लेवल के, आज उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं विटामिन। क्योंकि विटामिन होता है, विटामिन शब्द यानी कि टर्म का प्रयोग, यानी कि विटामिन टर्म या शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो विटामिन टर्म का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने किया था, यानी कि या फ्यूजन के फंक भी कह सकते हैं। और विटामिन की खोज यानी कि डिस्कवर्ड बाय, विटामिन डिस्कवर्ड बाय लूनिन, यानी कि विटामिन की खोज किसने किया था? लूनिन नामक साइंटिस्ट ने किया था। और विटामिन थियरी का प्रयोग यानी कि विटामिन सिद्धांत किसने दिया था? तो फंक एंड हॉपकिंस, फंक और हॉपकिंस ने विटामिन थियरी को दिया था। और नो कैलोरिफिक वैल्यू दैट इज नॉट प्रोड्यूस एटीपी, मतलब विटामिन में कोई कैलोरिफिक वैल्यू नहीं होती है, अर्थात अगर हम विटामिन यूज करते हैं तो ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी हमारे बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन नहीं करता है। इसलिए विटामिन को हम कह सकते हैं नो कैलोरिफिक वैल्यू, यानी कि विटामिन में कोई कैलोरिफिक वैल्यू या कोई कैलोरीज में नहीं होती है। विटामिन नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, यानी कि विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होती है, यानी कि हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं होती, लेकिन कुछ विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर भी होते हैं। उनमें से है एक्सेप्ट विटामिन डी एंड विटामिन 12। तो विटामिन डी जो होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर भी होता है और विटामिन 12 भी हमारे बॉडी में स्टोर होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो विटामिन को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी कि जल में घुलनशील। तो फैट सोल्यूबल विटामिन के अंतर्गत आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और वाटर सोल्यूबल के अंतर्गत आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो अब हम क्रम से देखते हैं विटामिन ए के बारे में। तो अब यहाँ पे हम विटामिन ए के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें याद रखनी होती हैं, इनका केमिकल नेम क्या होता है, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं और इनका स्रोत क्या होता है। तो विटामिन ए में देखते हैं तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है, यानी इसका जो रासायनिक नाम है उसे हम रेटिनॉल कहते हैं। और डिफिशियंसी डिसऑर्डर, मतलब इस विटामिन की कमी से कौन सा डिसऑर्डर यानी कि कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जिसको हिंदी में हम रतौंधी कहते हैं, और इसकी कमी से हम जीरोथैल्मिया भी बोल सकते हैं, जिससे हमारी जो आँख की कॉर्निया होती है वो ड्राई हो जाती है। और इसका जो सोर्स है, वो है कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, कॉड लिवर आयरन, एक फिश का नाम है, उसके लीवर आयरन का प्रयोग हम विटामिन ए में कर सकते हैं। इसके अलावा मैंगो एंड पपाया। अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो कैल्सीफेरॉल, और ये इसकी कमी से होने वाले रोग को हम रिकेट्स कहते हैं इन चाइल्ड, यानी कि बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। अगर यही विटामिन डी की कमी एडल्ट में हो जाता है, उनमें कौन सा डिजीज होता है? ऑस्टियोमैलेशिया। इसमें हड्डियां जो होती हैं पोरस और वीक हो जाती हैं, जिससे टूटने का खतरा बना रहता है। और विटामिन डी का जो स्रोत है वो है सनलाइट। तो सूर्य के प्रकाश में जो हमारा स्किन होता है वो स्वतः विटामिन डी का संश्लेषण कर सकता है। अब इन दोनों के केमिकल नेम को याद करने के ट्रिक बता देते हैं। अब विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो आंख से रिलेटेड होता है, यानी कि रतौंधी होता है। तो रतौंधी जो है आंख से रिलेटेड होता है, आंख में रेटिना पाई जाती है। तो इसका हम केमिकल नेम याद कर सकते हैं कि ये आंख से रिलेटेड विटामिन ए होता है, तो आंख में रेटिना भी पाया जाता है, इसलिए इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। और विटामिन डी का भी ट्रिक देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी से हमारा जो होता है हड्डियों से रिलेटेड डिजीज होता है। रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया जो है वो हड्डी से रिलेटेड यानी बोन से रिलेटेड डिजीज है। और बोन किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का, इसलिए इसका केमिकल नेम याद कर सकते हैं कैल्सीफेरॉल। अब देखते हैं विटामिन ई एंड के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट विटामिन, विटामिन ई। विटामिन ई को हम स्टेराइल या रिप्रोडक्टिव फेलर विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है वो होता है टोकोफेरॉल, यानी कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से होने वाले रोग को हम स्टेरिलिटी या बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, यानी कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनमें क्या होते हैं? मांसपेशियाँ जो होती है वो लूज हो जाती हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव फेलर
या स्टेरिलिटी। और विटामिन ई का जो सोर्स है वो क्या है, मीट, सीड, एग, वेजिटेबल्स एंड जर्मिनेटिंग सीड, यानी कि जो अंकुरित बीज होते हैं जैसे चना, मटर, मेथी, अगर वो अंकुरित है तो वो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अब विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का जो केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन भी कह सकते हैं। और डिफिशियंसी डिसऑर्डर, इसकी कमी से जो रोग होता है उसे हम हेमरेज या एक्सेसिव ब्लीडिंग कह सकते हैं। यानी कि अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो हल्का सा चोट लग जाने पर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इनर ब्लीडिंग, या एक प्रकार से ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, इसे हम हेमरेज या एक्सेसिव ब्लीडिंग कह सकते हैं। और इसका जो स्रोत होता है वो सोयाबीन, टोमेटो, लेटिस यानी कि पालक, ये सब जो होते हैं विटामिन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। तो यहाँ पर विटामिन ई और विटामिन के, तो यहाँ पे जो 4 विटामिन आपको बताए गए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, तो ये सभी जो हैं ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है आपका विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी यानी कि जननांग में, या उसको बोल सकते हैं कि जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, हेमरेज या एक्सेसिव ब्लीडिंग।